अभी आप जैसे कि देख रहे हैं कि हम लोग गटौला गांव है, कहाँ आरा से कितने किलोमीटर पड़ता है ये? यहाँ से आरा से 3 या 4 किलोमीटर बाहर हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एक ये चिमनी भट्टा है, कौन सा ममता चिमनी भट्टा का हम लोग सामने आए हुए हैं। और आप लोगों को यहाँ दिखाने का मकसद मेरा यही है कि यहाँ पे छोटा सा पुल है जो कि हमेशा से कभी ये बना नहीं है पुल। हमारी बिहार सरकार को मतलब कि ये चीज़ नहीं दिखाई देती है कि सड़क कैसा है। एक तो यहाँ पे तीखा मोड़ है, थोड़ा सा मोड़ के साइड आइएगा आप, ये मोड़ दिखाइएगा इधर। ये जो मोड़ है बहुत ही तीखा मोड़ और ये हमेशा से चलने वाला रोड है, हमेशा ये रोड चलते रहता है। इसके बावजूद भी हमारे बिहार सरकार को थोड़ा सा भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आइए दिखाते हैं ये जो रोड है किस तरीके से टूटा हुआ है। ये पुल यहाँ पर है, ये पुल जो है आपको हम पुल दिखाते हैं कि ये पुल का स्थिति क्या है। आइएगा इधर, ये मोड़ देखिए, यहाँ से भी एक साइड तो उधर से रेलिंग टूटा हुआ है और दूसरे साइड में कोई रेलिंग ही नहीं, दूसरे साइड में कोई रेलिंग ही नहीं है। क्या इस रोड का रख रखाव है, क्या है यहाँ की स्थिति? आइए ये देखिए, ये वाला इधर वो देखिए, वहाँ से देखिए कितनी गाड़ियाँ वहाँ से जाती है नीचे। वो पुल टूटा हुआ है। आप इधर जाइए, थोड़ा ये पुल देखिए, ये पूरा टूटा हुआ है, किसी को मतलब नहीं है। क्या हुआ था यहाँ पर? 3 महीना पहले इधर एक आदमी मर गया, यानी कि 3 महीना पहले ट्रैक्टर से कोई यहाँ पे मरा हुआ था। उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी वैसा ही स्थिति बना हुआ है, माहौल यहाँ पे खतरनाक बना हुआ है। यहाँ का स्थानीय लोग जो कहते हैं हम आपको बताते हैं, बोलिए क्या है? तो पूरा एकदम स्थिति खराब है। स्थिति इनका कहने का मतलब है कि पूरा रोड अच्छी नहीं बना है। रोड के यहाँ से था तो यहाँ से बना है, घुरा फिरा कर बना है। अच्छा, यहाँ से इलेक्शन आता है ना तो बोलता है जो अभी बन जाएगा। मतलब इलेक्शन का टाइम जब भी आता है तो बोला जाता है कि रोड अभी बन जाएगा, लेकिन उसके बाद इलेक्शन खत्म होने के बाद इस रोड पे फिर कोई देखने नहीं आता है। ये जो वैसे तो इस रोड का स्थिति ये है कि हर जगह से रोड घुमा हुआ है और बहुत सारी गाड़ियाँ, कई गाँवों के कनेक्शन है। जैसे कि बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर आती जाती हैं। गाड़ी आती है बालू वाली गाड़ियाँ इधर से सिर्फ चलती है। यानी कितनी? 2000 कम से कम गाड़ियाँ यहाँ से रोज। पुल पे कितने लोग का लोड है? सब मिला करके प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा चलती है सवारी गाड़ियाँ। यानी कि इस रोड पे मालवाहक गाड़ियाँ और सवारी गाड़ियाँ दोनों गाड़ियाँ चलती हैं। उसके बाद भी सरकार का कोई इससे शुद्ध नहीं लेना है, सरकार को इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये पुल जैसा है वैसा ही 4 साल से पड़ा हुआ है। इलेक्शन के टाइम क्या बोला जाता है? बोलता है लोग जे हम जीतने के बाद कर देंगे, बाकी जीतने के बाद वो लोग दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग अगर फिर दोबारा कोई आता है तो क्या क्यों नहीं इस बात पर? तो दोबारा उसी से बोलते हैं कि ये कर देंगे पुल रू, तो बोलता है जहाँ कर देंगे तो दोबारा। ये देखिए, ये बात है कि जो नेता आते हैं वोट के लिए केवल आते हैं, चुनाव का जब समय आता है तो जनता से झूठे वादे करके और बाद में वो मुकर जाते हैं। 4 साल से यहाँ स्थिति डैमेज है पुल का। ये जो कोरोना में लॉकडाउन में काम लगा था तो गवर्नमेंट बोली, जो ठेकेदार था वो बोला कि यहाँ से हम पुल बनाएंगे। इसके बाद उस समय सांसद का चुनाव था, चुनाव में वादा लोग किए, वोट के लिए किए वादा। इसके बाद में क्या जानते हैं कि हमारे साथ आप क्या सलूक कीजिएगा। प्रतिदिन एक्सीडेंट होता रहता है, देख नहीं रहे। वहाँ मोड़ पे डैमेज है, यहाँ डैमेज है, वो पुल डैमेज है। मान लीजिए तो रोज जो नेता है वादा करते हैं, गवर्नमेंट जब चुनाव आती है तो मंत्री लोग वादा करते हैं कि हम बना देंगे। जनता क्या जानती है कि साले हमारे साथ आप विश्वासघात कीजिएगा। जनता तो आपको वोट देकर कुर्सी पर बैठा देती है और इसके बाद में भूले जाते हैं आप लोग। क्या बोल रहे थे? अभी हमारे एक लड़का है 8 साल का बच्चा था, अभी एक्सीडेंट हो गया था, मर गया डायरेक्ट। आपका नाम क्या हुआ? ना 4 महीने। लाल बिहारी। बच्चा कैसे एक्सीडेंट किया था यहाँ पर? टेम्पू से एक्सीडेंट किया था। टेम्पू। उसके बाद यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया? नहीं जाम हुआ था रोड, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हुआ था। हर रोड जाम हुआ था, बाकी और कुछ नहीं हुआ। क्या कहना चाहिए? हम बोलते हैं कि हमारे गांव का जो लड़का 8 साल का था, टेम्पू से एक्सीडेंट हो गया, वो बच नहीं पाया। उसका पिता का नाम है लाल बिहारी बीन, उसका बाबा का नाम है कदई 3 दिन ग्राम बरौली। जाम किया गया रोड, गवर्नमेंट ने कुछ ध्यान नहीं दे रहा है इस रोड पे। कहाँ पे गड़बड़ है, क्या नहीं है, कुछ नहीं ध्यान है। ठीक है, अच्छा कभी इस बारे में सवाल नहीं उठा कि जब इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है तो इस रोड को डबल किया जाए? सिंगल ही रोड क्यों चल रहा है? हमेशा सवाल उठता है, हमेशा लोग वादा करते हैं कि डबल किया जाएगा।
बनाया जाएगा इसको, लेकिन वादा करके चले जाते हैं। चुनाव के समय में मंत्री लोग वादा करते हैं, नेता वादा करता है, चले जाते हैं। आदमी आते हैं 24 घंटे ये रोड चलता रहता है। देहात में सब गाड़ी चलती है, सवारी गाड़ी, बालू गाड़ी, बस यहाँ से संदेश से चलती है, उसको आने जाने में दिक्कत हो रहा है। यहाँ टर्निंग है, देख नहीं रहे हैं कितना खतरनाक टर्निंग है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो रोड टूटा हुआ है इससे कोई सरकार को मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, यहाँ के अगल बगल के गांव वाले भी परेशान रहते हैं, अपने घर से बच्चों को तक नहीं निकलने दिया जा रहा अभी तक। जैसे कि आप लोगों को पता चला कि इन्हीं का जो कोई बच्चा था जो 4 महीने पहले 4 महीने पहले यहाँ पे एक्सीडेंट करके वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को आने जाने में सुविधा होती है, बहुत असुविधा है, गाड़ी का जाम हो जाता है, गाड़ियाँ जाम हो जाती है, छोड़ भी देता है और इसके बाद भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। दोनों तरफ से रोड का स्थिति वही है। गांव वालों का कहना है कि कई बार हम लोग आवेदन दिए, लेकिन सरकार को इससे मतलब नहीं। लेकिन अभी तो जैसे कि हो रहा है कि आप लोगों का जो अभी हो रहा है सरकार में, आप ही लोगों का है, तो थोड़ा सा इसके बारे में, अपने सरकार के बारे में कुछ। 2 महीना पहले नसरतपुर यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी है जी। एक शर्मा के लड़का यहाँ एक्सीडेंट हो गया, मर गया टर्निंग पे। हाँ, टर्निंग पर। यहाँ कोई विधायक, सांसद हो या विधायक हो, आता है बोलता है कि ये रोड हम क्लियर कर देंगे, कोई नहीं करता, कोई नहीं किया। मतलब कि रोड सिर्फ कहा जाता है कि क्लियर कर देंगे। यहाँ पे यहीं के अगल बगल के ग्रामवासी और इन्हीं से जानेंगे, इनका स्थिति यही है कि ये रोड है जो 4 साल से खराब पड़ा हुआ है। बनाने के लिए कोई सब बोलता है लोग कि जब इलेक्शन आता है तो बनेगा, उसके बाद यहाँ पे कोई देखने तक नहीं आता है। स्थिति यहाँ तक बद से बदतर हो गई है कि यहाँ के लोग जो एक्सीडेंट में हमेशा मरे हुए मिलते हैं। इधर से इस मोड़ पर पुल टूटा हुआ है, उस मोड़ पे पुल का रेलिंग टूटा हुआ है। आप क्या कहें इसके बारे में? के बारे में ये सब सुधार होना चाहिए और डबल रोड होना चाहिए, एकदम कचरा है। उनसे पूछिए भाई, काम करने वाले हैं भाई, आप बताइए। चिमनी होने के कारण से मिट्टी इस पे रह रहा है। ब्लॉक में, संदेश ब्लॉक में, कोयलर ब्लॉक में रोड की स्थिति में उतना डैमेज है, इसको जवाब कहने लायक नहीं है। ये यार मतलब यही का नहीं, मतलब कि हर जगह का संदेश कोइलवर आ रहा है। ये 3 जो ब्लॉक है, ये तीनों प्रखंड में जितने पंचायत पड़ते हैं, सब हर जगह की स्थिति चाहिए। आप लोगों के यहाँ के जो भी मुखिया, उनसे आप लोगों ने कौन है मुखिया यहाँ? कौन है मुखिया? संजय मुखिया का ये नहीं है, मुखिया का नहीं है, वो आवेदन दिए। अरे जा ना भाई, जाइए, आगे बढ़ो, जा आप जाइए। अरे जा भैया जा, देखिए, इनका कहना है कि इन लोगों ने मुखिया से भी, अपने मुखिया से गुहार लगाया, उन्होंने भी कई बार आवेदन दिया, लेकिन आवेदन का कोई मतलब नहीं बनता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर इलेक्शन होता है, अगर वोट की जरूरत होती है, तो फिर इन लोगों के पास यहाँ के नेता लोग आते हैं जो भी हैं, और वहाँ पे इन आने के बाद जब इलेक्शन खत्म के बाद यहाँ पर फिर कोई देखने वाला नहीं है। इस पुल की स्थिति बहुत ही गंदी है, चारों तरफ से पुल टूटा हुआ है। चिमनी के कारण से मिट्टी से पसरा रहता है जी, चिमनी के कारण से पूरा मिट्टी पसरा है, बालू मिट्टी सब पसरा हुआ। ये जो बालू है ना, ये चिमनी के कारण अब बालू नहीं है। ये बालू कैसे है? चिमनी के कारण? नहीं, चिमनी के कारण नहीं है, इतना ट्रैक्टर चलती है ना, यहाँ गाड़ियाँ, बालू लदी गाड़ियाँ जो जाती है ना, 2000 कम से कम 2000 गाड़ियाँ जाती है बालू वाले, बाकी है 10,000 तक बाकी ये गाड़ी जाती है रोड के ये इस रोड पर बालू खनन वाले सारे गाड़ियाँ जो सारी गाड़ियाँ जाती हैं, उस गाड़ी के कारण ये देखिए नीचे सिर्फ इस रोड पे नीचे सिर्फ बालू ही बालू मिलेगा, जिसके कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। छोटी वाहन है, उनका पहिया बरसात के दिन और स्लिप करने के बाद ये एक्सीडेंट होता है। ये बरसात की बात नहीं है, ये हमेशा का बात है। बरसात में तो जो दिक्कत होता ही है। ये बालू ऐसे गिरने के कारण हमेशा स्लिप करके बाइक एक्सीडेंट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी या तो बालू खनन विभाग वाले या फिर हमारी बिहार सरकार, किसी को इस चीज से मतलब नहीं है। रोड जैसा है वैसा है। बिहार सरकार का रोड से काम है, नहीं स्कूल से काम है। अभी देखिए 9 बजे स्कूल खुल जाना चाहिए। नहीं, अभी तो जैसे कि हो रहा है कि सुबह खुल रहा है, मॉर्निंग 7 बजे खुलना जाए, टीचर लोग 9 बजे जाता है। इसके ऊपर आप लोगों ने कोई सवाल नहीं, कोई सवाल हम लोग करें तो कोई जवाब है, मास्टर लोग बैठ के जाता है। जैसे राशन, हमारे जो सरकार है उनको केवल पेपर पे दिखाया जा रहा है, पेपर पे जनता के सामने रख दिया जाता है कि आपका विकास हो गया, शिक्षा में सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, केवल पेपर पे।
अखबार के पन्नों पे, धरातल पे नहीं हो रहा है। और स्कूल समय से नहीं लग रहा है, टीचर की कमियां हैं, स्वास्थ्य हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर समय पे नहीं बैठ रहा है। क्या क्या बताया जाए? देखिए इनके पास हर तरह की समस्या है, लेकिन सबसे पहली समस्या तो ये रोड वाला जो है, यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ निकलती हैं बालू खनन विभाग के कारण, यहाँ रोड पे आप देखिएगा तो हर जगह बालू ही बालू के कारण छोटी बाइक स्लिप करती हैं। बरसात में इनको प्रॉब्लम, इनको बरसात में प्रॉब्लम, इनको नॉर्मल मौसम में प्रॉब्लम, ये रोड टूटने के कारण, पुल टूटने के कारण हमेशा एक्सीडेंट। तो इन सब चीज़ों को जरा ध्यान में रख के सरकार को कोई भी कदम उठाना चाहिए कि हाँ भाई आखिर ये गांव वाले हैं इतना परेशान है, उसके बाद भी आवेदन देने के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो ये लोग फिर कहाँ जाएंगे? ये जो गांव के भोले भाले लोग हैं आखिर कहाँ जाएंगे? अपनी फरियाद किसके पास लेके जाएंगे? हम अपने माध्यम विधायक को चाहिए, मुखिया को विधायक को चाहना चाहिए। मुखिया तो शायद ये तो आवेदन दे रहे हैं, लिखित दे रहे हैं। मुखिया चाहता है तो कुछ भी हो जाए। मुखिया का ये फंड नहीं ना है, रोड खुद 2 नंबर का है। नहीं मुखिया खुद 2 नंबर का है। बोलिए पुल पुराना हो गया है। पुल पुराना हो गया है। आप लोग कब से आते जाते हैं इधर? अरे 1997 का पुल है, डैमेज हो गया है। पूछिए ना, पता है कि यंग जनरेशन तो हम लोग आवाज उठाने वाले हैं, तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आवाज कब उठाया जाएगा? इतना दिक्कत हो रहा है फिर भी। ये पुल हम आपको दिखाते हैं, दिखाई नीचे दिखाइए। ये पुल देखिए, मोड़ से सीधा जब भी गाड़ियाँ यहाँ से मुड़ेंगी, मुड़ने के बाद सीधे ये पुल जो है पूरे इसका रेलिंग तक टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसी को मतलब नहीं है कि कब से ये पुल टूटा हुआ है, क्या है। आइए दिखाते हैं, ये पुल पूरा टूटा हुआ है। ये पुल कहीं से भी ठीक नहीं है, हर जगह से ये पुल टूटा हुआ है। नीचे दिखाइए। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं कि इनका क्या रिएक्शन है। भैया इधर आइए थोड़ा सा। कब से ये पुल टूटा हुआ है? पुल टूटा है 3 साल से। ये 3 साल से टूटा हुआ है। ये इतना खतरनाक जो मोड़ पे ये पुल इतना टूटा, आदमी मर गया इधर से। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते होंगे। बहुत आप लोगों ने कभी आवेदन दरखास्त वगैरह दिया यहाँ पर? ये है, बाकी कोई सूचना नहीं मिल रहा। कोई सूचना नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कम से कम 20-25 एक्सीडेंट हो गए। 20-25 एक्सीडेंट हो गए। मर गया। ये दोनों साइड से मोड़ है, ये दोनों साइड से मोड़ के बावजूद भी ये पुल मेन मोड़ पर टूटा हुआ है, लेकिन किसी को यहाँ पे मतलब नहीं है। उधर दिखाइएगा, ये पुल उस साइड से भी तीखा मोड़ है और इस साइड से भी तीखा मोड़ है। आइए और लोगों से जानते हैं इसके बारे में, क्या कहेंगे आप? आना क्या है, 3 साल से अधिक हो गया इसका टूटा हुआ, देख नहीं रहे ये डेंजर हो गया, किसी का ध्यान नहीं है। और वहाँ से पुल बनाने के लिए आया था, ठेकेदार बोल रहा था कि पास हो गया, वो भी वहाँ काम लगा, और वहाँ से भी काम लगाने के बाद वो भी गायब हो गया, पता नहीं चला। गवर्नमेंट बोल रही है कि लॉकडाउन है। गवर्नमेंट बोल रही है कि लॉकडाउन है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मान लीजिए कैसे होगा, बार एक्सीडेंट होता रहता है यहाँ, गाड़ी आने जाने में दिक्कत होती है। जैसे आप देख रहे हैं सिंगल रोड है, अगर दोनों साइड से गाड़ियाँ आती है तो यहाँ पे गाड़ियाँ फंस जाती है। इसके बावजूद भी थोड़ा सा आप बच के रहिएगा, आप पीछे बच के रहिएगा। नीचे ये ऐसा टूटा हुआ पुल है, इसके बाद भी सरकार को कोई इसकी फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये जो मोड़ है, इस मोड़ को देखिए, सीधा मोड़ के बाद ये जो रेलिंग है इसका टूटा हुआ है। ये रेलिंग पूरी तरह से टूटा हुआ है, यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है। इधर से भी वही हाल है, उधर से भी वही हाल है। ये जो रोड है सिंगल रोड है, उसके बाद भी एक्सीडेंट का भी चांस बना रहता है, लेकिन सरकार को इसके बारे में कोई क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सही हो जाएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। आप लोगों ने कभी इसके बारे में आवेदन दिया है? 2-4 बार दिए हैं, 2-4 बार दिए हैं, 5 बार दिए हैं, तब पर भी कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कि कोई सुनवाई नहीं है। इतना डेंजर, इतना तीखा मोड़ होने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। बराबर भी ये यहाँ पर जाम लगता है। हम लोग गरीब आदमी काम करने के लिए कभी भी छूट जाते हैं। करके गया है कि ये पुल को हम चेंज कर देंगे, वो भी नहीं किए। संसद में RK सिंह भी नहीं किए। और ऐसा 24 घंटा में 2 एक्सीडेंट हो गया। भैया आपको इधर से आना जाना हमेशा होता होगा? हाँ, हमेशा। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मंजीत कुमार। कहाँ से? संदेश। तो ये आप आते जाते हो तो यहाँ पे क्या स्थिति है? आप लोगों को दिक्कत, यहाँ परेशानियाँ होती बहुत हैं? ज़्यादा पड़ते हैं। अंदाज कानून सरकार है, कोई ध्यान नहीं देता है। आप एक्सीडेंट होकर मर जाइए, कुछ नहीं हम लोग के लिए। जाम भी यही पर होता जैसे भी हो, है। जैसे जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है सरकार। कोई गवर्नमेंट को मतलब नहीं। मतलब कि देखिए यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है किसी को मतलब नहीं है। पुल जो है सीधा मोड़ से टूटा हुआ है, इसका
जो भी स्थिति है बहुत खतरनाक स्थिति यहाँ पर है। लोगों का यही कहना है कि आप मर जाइए, आइए जाइए, लेकिन सरकार को अपने वोट बैंक से मतलब है। इस पुल से कोई उनको मतलब नहीं है। इस पुल की स्थिति नीचे दिखाइए, ये जो पुल है सीधा मोड़ से तीखा ये घुमा हुआ है और यहाँ से इसकी रेलिंग टूटी हुई है। कब से रेलिंग टूटा हुआ है? 3 साल से ज्यादा हो गया। 3 साल से ज्यादा हो गया। क्या कहेंगे आप? बहुत बेकार है यहाँ की स्थिति मर गया कितना लोग गाँव का मर गया। आप किस गाँव के हैं? हम बरौली का है, सॉरी नाम है मेरा।